लास्ट टाइम हमने एडजॉइंट पढ़ा था और इसकी एक प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी डिटेल में पढ़ लिया था, क्या था क्या नहीं था। ठीक है, आज हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, किसकी? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम अगर फाइंड किया जैसे हमने, और उसका डिटरमिनेंट हमने निकाल दिया, मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हमने डिटरमिनेंट निकाला तो वो किसके बराबर होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। और n क्या है? n होता है नंबर ऑफ ऑर्डर। क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब कि 3x3 का मैट्रिक्स था कि 2x2 का था, किसका था वो होता है यहाँ पे। ठीक, कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर कल को हमने डिटरमिनेंट निकालना है तो इतना बड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे? सिंपल सा ए का डिटरमिनेंट निकाल के उसका ऑर्डर जितना होगा उसमें से एक माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होगा। सिंपल सा स्टेप। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एलिब्रेट मतलब एक्सप्लेन किया हुआ कैसे क्या है कि देखो ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने ऊपर देख ली है, कहाँ पे? ये वही चीज़ है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट की, जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से थोड़ा ना कहीं रिलेट कर रही हैं। तो मैंने पहली प्रॉपर्टी पहले लिख ली। ठीक है, ऐसा कुछ बस था। फिर मैंने क्या किया, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया, दोनों तरफ का, इधर भी लिया इधर भी लिया। ओके, और इसका ऑलरेडी डिटरमिनेंट था। फिर क्या हुआ, यहाँ से मैंने ए डिटरमिनेंट कॉमन ले लिया। मीन्स हमने पढ़ा हुआ प्रॉपर्टी में क्या, दो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई में तो हम इंडिविजुअली अलग अलग कर सकते हैं, कर दिया मैंने। अब देखो ये और ये थोड़ा सा देखने वाली बात है कि ए की पावर n कैसे आ गया। देखो यहाँ आई क्या है? आई n है। ए क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है? कोई नंबर आता है अपने पास, और कोई नंबर अगर किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है तो बाहर कितना आता है? वो n टाइम्स, मतलब जितना भी इसका ऑर्डर होगा उतने टाइम्स बाहर आता है। वही चीज़ आप किया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये सब चीज़ ओके हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ सिंगल है, यहाँ एक पावर n है, तो एक n से ये वाला कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ n-1 बचेगा। बात समझना। मान लो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो 1 से 2 गया तो सिर्फ 1 ही बचेगा ना। यहाँ पे वही चीज़ होगी। एडजॉइंट ऑफ ए था ही, और आई मैट्रिक्स को अगर ना भी लिखा तो चलता है। तो यही हमारी प्रॉपर्टी ऊपर हमने यहाँ बात की सेकंड वाली। ठीक है, एक बार इसको इत्मीनान से देख लेना, समझ में आ जाएगी। बहुत ईजी प्रॉपर्टी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन। देखो अब मैंने सबको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। थर्ड वन क्या कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होती है? ए की पावर n-2। ठीक है, ए की पावर n-2 इंटू ए लिखा हुआ है। ये बहुत इजी चीज़ें। ऐसे फोर्थ होना है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या हुआ? ए की पावर n-2 का होल स्क्वायर। ए क्या है? डिटरमिनेंट। मतलब ये सारी प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लो, बहुत इजी प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर ये खुद से कोशिश करोगे एक एक एग्जांपल सेट करके, जैसे कोई मैट्रिक्स लेट कर लेना या कैसे भी, तो बड़ा इजी हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ऐसे फिफ्थ वन क्या करिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दोगे, दोनों इक्वल रहेगा। ओके, सिक्स वन भी ऐसे कह रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखो ये थोड़ा सा रिवर्सल टाइप का है, रिवर्स है आपस में एक दूसरे का, कि जैसे एडजॉइंट ऑफ ए बी लिखा हुआ है तो क्या होगा? पहले एडजॉइंट ऑफ बी बाद में एडजॉइंट ऑफ ए होगा। ठीक है, या पहले एडजॉइंट ऑफ ए कर दो बाद में एडजॉइंट ऑफ बी कर दो, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है वहाँ पे, कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं आ सकती है, हो सकता है आंसर अलग अलग हो जाए। तो इसलिए जैसा बताया हुआ, क्या ए बी दे रखा है तो बी पहला आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा, और बी ए दिया होता तो पहले ए आता बाद में बी आ जाता। ये सिक्स प्रॉपर्टी कहती है। ओके, सेवन्थ कहती है एडजॉइंट ऑफ ए की पावर एम। सिंपल सा स्टेप है, क्या? एडजॉइंट ऑफ ए की पावर एम। ए की पावर एम मतलब कुछ भी हो सकता है, की पावर 2, 3, 400 अप टू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा? सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर एम को क्या कर सकते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद उसकी पावर एम कर सकते हैं। पावर मीन्स कितना भी, अप टू इन्फिनिट टाइप का, मतलब मीन्स जो भी हो। एम बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर है। सेम ऐसा क्या लिखा? एडजॉइंट ऑफ कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया हमने ए में, तो क्या हो जाएगा? के की पावर n-1 बाहर आ जाएगा, जैसे वहाँ ऊपर आया था एक जगह हमारे पास, यहाँ पे सेम ऐसे के की पावर n-1 बाहर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, जहाँ पे के क्या है? कोई रियल नंबर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, अपने को बहुत ध्यान से इत्मीनान समझना है प्रॉपर्टीज़ को, बहुत ईजी प्रॉपर्टी हैं। और एडजॉइंट के सारे क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे वो थ्योरेटिकल बहुत कम मिलता है, यही सब प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। कल को जेई में एडवांस में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे अपने को प्रॉपर्टीज़ बेस्ड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैठ के कैलकुलेशन नहीं करना होता अपने को, ये सारे फैक्ट पता होता है अपने को, तो वहीं से कहीं ना कहीं आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं।
एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आगे से। क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ़ P कोई मैट्रिक्स है, क्या है 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4 इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ, मतलब ये दे रखा हुआ है कि इज़ द एडजॉइंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। ये जो दे रखा है ये चीज़, ये एक मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट दे रखा हुआ है। बहुत ध्यान समझना क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स ए है, उसका एडजॉइंट ये दे रखा हुआ है। ये एडजॉइंट ऑलरेडी अपने को नोन है, पता है एडजॉइंट है, ठीक है। कह रहा है एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। देन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, देन अल्फा की वैल्यू निकालिए, अल्फा लिखा हुआ है। अपने पास 4 ऑप्शन है, ए 4, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब देखो क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट की पावर n-1, ये पहली प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब क्या हुआ, ए की वैल्यू हमको दे रखी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4 दे रखी है, एडजॉइंट ऑफ ए हमको गिवन है, कहाँ गिवन है, ये गिवन है। इसको सॉल्व कर लिया हमने बस। कल को क्या हुआ, इसको सॉल्व किया, कल को मैंने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ बट इसको सॉल्व कर लेना। कल को जब इसको सॉल्व किया होगा पूरे को, इसकी वैल्यू आएगी 2 अल्फा माइनस 6 आई होगी, और यहाँ पे दे रखा था यहाँ से अल्फा की वैल्यू 11 है। क्वेश्चन को मैंने एकदम शॉर्टकट में सॉल्व किया हुआ, आप लोग इसको डिटेल में सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ का डिटरमिनेंट मतलब मीन्स इसका डिटरमिनेंट निकालने का है, ठीक है। और इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, फॉर्मूला डायरेक्ट रख दिया, आंसर आ गया। देखो फॉर्मूला कितना यूज़फुल है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2013 में आ चुका हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखो कितना इजी है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे है, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, सीधे से आंसर आ गया इसका, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक आता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स में, ठीक है। देखो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट बेस चलते हैं। देखो मान लो एक अपने पास दे रखा है, कुछ दे रखा है 2x इक्वल टू मान लो 6 दे रखा हुआ, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो यहाँ से ईजिली x की वैल्यू 3 आ जाती है। मतलब एक अपने पास नोन वैल्यू होती है, एक अननोन होती है, एक और अननोन होती है, ठीक है। वहाँ से हमने एक अननोन वैल्यू निकाल लिया, सिंपल फंडा। मीन्स क्या, अपने पास नोन वैल्यू है, अननोन वैल्यू है, अरे कोई एक और नोन वैल्यू, तो वहाँ से अननोन वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वही चीज़ है, उसी चीज़ को हम आगे थोड़ा सा ईजिली लिखते हैं। देखो क्या कहता है, लेट ए बी एनी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई एक ए है जो क्या है, एन रो का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। देन अ मैट्रिक्स बी इफ एग्जिस्ट सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए इज यूजली डिनोटेड बाय ए इनवर्स इफ एक्सिस्ट। तो वो सिंपल सा फंडा क्या कह रहा है, सिंपल सा, ये सब लाइन भूल जाओ, बस ये लाइन पे कवर करो कि अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन, ठीक है, चलो इसको भी हटा दो। अगर लिखा है अगर बी ए इक्वल टू आई एन, दो मैट्रिक्स का अगर क्या हो रहा है, जब वो कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई आ जा रहा है, तो ये मीन्स कि क्या होगा, ये कल को ये इसका इन्वर्स हो सकता है या फिर ये इसका इन्वर्स हो सकता है। बस समझना, जब दो इन्वर्स आपस में मल्टीप्लाई होता है ना, कि सिंपल समझो 2 इंटू अगर 1/2 कर दिया, भाई इसका इन्वर्स ये हुआ, 2 इंटू 1/2 इन्वर्स ये हुआ, इक्वल टू कल क्या होगा, आंसर 1 ही आ जाएगा ना, आंसर तो 1 ही आ जाएगा। वही बात कह रहा हूँ कि करीब बी है, ये इसका आगे इन्वर्स होगा, तभी इसका जो आंसर आएगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक। सिंपल फंडा समझो, मैंने यहाँ एग्जांपल दिया क्या, 2 इंटू 1/2, 1/2 क्या, 2 का इन्वर्स हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, इन्वर्स हो गया, ठीक है। तो कल को जब इन दोनों को मल्टीप्लाई में रखेंगे तो उसका आंसर ऑब्वियस है तो 1 ही आएगा। सेम वही फंडा यहाँ पे, बी और ए क्या होगा, इन्वर्स होंगे। बी हो सकता है ए का इन्वर्स हुआ हो, या फिर ए बी का इन्वर्स हुआ हो, तब जाके उसका रिजल्ट आई आया होगा, ठीक है। ये फंडा होता है। इट मीन्स अगर कल को मैं लिखना चाहूँ ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई हो सकता है, ये एक प्रॉपर्टी भी है, ये चीज़ काम भी आती है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ए इंटू ए इन्वर्स क्या होता है, आई होता है, वही चीज़ लिखा हुआ है। मान लो बी की जगह ए लिख दिया मैंने, ए की जगह इन्वर्स लिख दिया, तो ये क्या हुआ, इसका इन्वर्स हो गया, बात खत्म। ओके, बड़ा इजी चीज़ है, इसको इजीली समझ में आना चाहिए, तो कुछ कन्फ्यूजिंग नहीं है। इसको और डिटेल में पढ़ते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। आगे देखते हैं उसी के। ये चीज़ तो अपने पास पता थी, प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, दोनों तरफ क्या किया, इस प्रॉपर्टी में डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया। सिंपल सा फंडा, क्या किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया। तो जो कल को डिवाइड किया होगा तो देखो क्या होगा, क्या ए बाहर ही था, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आई हो गया, इससे तो वाला कैंसिल हो गया। दोनों तरफ डिवाइड किया डिटरमिनेंट ऑफ ए से, तो यहाँ तो आ गया, यहाँ से जब आया होगा तो कैंसिल हो गया होगा, नीचे आया होगा तो, ठीक है। अब क्या बचा अपने पास, देखो ये और ये, देखो मैंने अभी बात किया, ये इंटू ये हो रहा है तो आई दे रहा है, इट मीन्स क्या हुआ होगा,
इसका ये जो होगा इन्वर्स हुआ होगा इसका, सिंपल सा फंडा समझना। ये इंटू ये हो गया, कल को जब ये इन्वर्स हो गया होगा, इधर क्या होगा इन्वर्स हो गया होगा, ये मल्टीप्लाई हो गया होगा। देखो ऐसे बात कह रहा हूँ सिंपल सा, वही ए था, ये बी था इक्वल टू आई था, ठीक है। तो कल को आई यहाँ रखा होगा, ये बी यहीं रखा होगा, ये क्या होगा ए इन्वर्स इंटू आई चला गया होगा। अब आई की वैल्यू तो क्या होती है, कुछ होता होगा, आई की मतलब 1 ही होता है, तो बी इक्वल टू क्या आ गया ए इन्वर्स आ गया। वही बात हुई, ये पूरा बी हो गया, ये इन्वर्स हो गया। तो ए इन्वर्स का सिंपल सा फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ से अपने पास निकल के, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू क्या है मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए कर दें अगर हम, तो ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाती है अगर सिंपल से देखें तो, ज़्यादा डिटेल में जाके एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर कर दें, ये क्या हो जाता है ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है सिंपल सा। ओके ठीक, देखो अब जो मैंने वहाँ पे ए एक्स इक्वल टू बी लिखा था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे बात किया था मैंने। तो ए एक्स इक्वल टू बी पीछे लिखा था मैंने कि बोला था ना ये एक नोन अननोन और एक अननोन, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, मैंने क्या कि दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई किया होगा तो मैंने अभी बताया ना ए इन्वर्स इंटू ए क्या होता है आई बन जाता है, एक्स तो एक्स ही था, ए इन्वर्स इंटू बी था ही था, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई ए इन्वर्स बी। तो एक तरीका ये भी है इन्वर्स फाइंड करने का, जब दो क्या होगा अननोन वैल्यू हो और एक नोन वैल्यू हो, तो एक ये सिंपल तरीका है अपने पास इन्वर्स फाइंड करने का, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये, मतलब हम दो हमारे पास एक तरीका और मिलेगा, तो हम ईजिली अपने अकॉर्डिंग जो आपको ईजी लगेगा, जो हमको सूटेबल लगेगा जिस क्वेश्चन में, वही चीज़ फॉलो करके हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजिंग नहीं है, चीज़ें बहुत ईजी हैं, बहुत सरल हैं, हम आराम समझेंगे। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रॉपर्टीज इन्वर्स मैट्रिक्स में, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोजेस अ यूनिक इन्वर्स। ये तो सिंपल से कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स होगा एक यूनिक सा इन्वर्स निकालेगा, मतलब हर एक चीज़ का एक इन्वर्स होगा यूनिक सा। ओके, जैसे 2 का इन्वर्स अगर मतलब रेसिप्रोकल देखना चाहे तो 1/2 होता है। तो रेसिप्रोकल इन्वर्स में यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, मैट्रिक्स के लिए। तो उधर कन्फ्यूज़ नहीं होने का, वो वाला एग्जाम्पल मैंने 2 का 1/2 रेसिप्रोकल बताया था, वो थोड़ा समझने लायक था, बट इन्वर्स थोड़ा सा अलग ही चीज़ होता है। ओके, मैंने अभी बताया कैसे इन्वर्स क्या चीज़ था ऊपर, तो वही बात कर रहा है क्या, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोसेस अ यूनिक इन्वर्स। हर एक जो मैट्रिक्स होगा वो एक यूनिक इन्वर्स बताएगा, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी इज़ इन्वर्टिबल एंड ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू इन्वर्स। देखो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, देन ए बी इज़ इन्वर्टिबल, देन ठीक है ए बी इज़ इन्वर्टिबल, ओके। एंड ए बी का जो इन्वर्स निकालेंगे वो क्या होगा, बी इन्वर्स इंटू इन्वर्स हो जाएगा, सिंपल सा। अगर दो अपने पास मैट्रिसेस हैं, ठीक है, उसका हम कुछ इन्वर्स टाइप का निकालना चाह रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं कि ए बी का अगर हमने मल्टीप्लाई करके इन्वर्स निकाला, वो किसके बराबर होगा, बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स, बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स, ठीक है। और एक बार देखकर समझना है तो समझ लो, क्या कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी इज इन्वर्टिबल एंड ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। बहुत सिंपल सा कह रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये चीज़ अपने प्रॉपर्टी ध्यान देनी है। इस पर भी बड़े क्वेश्चन मिलते हैं कि ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। ये समझ लेना, पीछे जैसे नहीं था कि एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या था, एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए, सिम वही चीज़ है। क्या होता है, ऑर्डर चेंज कर दिया, ए पहले लिखा था ए बाद में हो गया, बी बाद लिखा था ए बी पहले हो गया, ओके ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन, क्या कह रहा है, इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है कंडीशन, तो क्या होता है, अगर मैं ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालना चाहूँ तो वो किसके बराबर होगा, ए के इन्वर्स के ट्रांसपोज के बराबर होगा। ये भी कितना ईजी चीज़ कह रहा है, सिंपल प्रॉपर्टी है, ठीक। आगे देखते हैं, अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, उसको क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ए इन्वर्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकालना चाहें, वो क्या होता है, ए के डिटरमिनेंट के इन्वर्स के बराबर हो सकता है। सिंपल सा है, कुछ करना नहीं। तो वो जितनी भी प्रॉपर्टी मैं बताया है मैंने, या बता रहा हूँ, वो सब लोग खुद से एक एक एग्जाम्पल लेके ट्राई कर सकते हैं। अगर खुद से एक बार ट्राई कर लिया एग्जाम्पल से, प्रॉपर्टी सारी क्लियर हो जाएंगी, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन है ए इक्वल टू समथिंग दे रखा है, अब फाइंड ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स निकालना है अपने को,
अब मैंने बोला था ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा था ना इनवर्स का, क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं ए का। इसका हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दिया। तो निकाला, जो मैंने सॉल्व करके रखा ऑलरेडी, 5 आ रहा है, आप लोग खुद सॉल्व कर लेना। इसका आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, चलो निकाल लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए मैंने निकाल लिया, सिंपल से एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, तो यहाँ से इनवर्स का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खुद से करना है, ये क्वेश्चन खुद से कर लेना, ईजी पड़ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक, थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, बट हमको ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री मतलब इनवर्स ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे निकालते हैं, वो हमको पढ़ना है यहाँ पे। तो वही क्वेश्चन उठाते हैं जिसका हमको इनवर्स ऑलरेडी पता था, उसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि वही आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ए इक्वल टू समथिंग दे रखा था, फाइंड ए इनवर्स। देखो अब ए इक्वल टू आई ए, ये हमने पता है, ये हमने पता है, ये हमको पता है। क्या पता है कि ए में क्या गया, अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए में मल्टीप्लाई कर देंगे वापस ए मिल जाता अपने को। ठीक है, ये पता अपने को, कुछ नई बात नहीं लिखी मैंने। अब हमको करना क्या होता है इसमें, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में करना क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड ए होता है उसको चेंज करके, चेंज कैसे करते हैं बाद इसके बारे में बात करते हैं। उसको चेंज करके धीरे 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 उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं धीरे धीरे चेंज करके। ठीक, और ये जो चेंज इसमें करेंगे चेंजेस, वही चेंजेस इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम करेंगे, और इससे करते 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 कुछ और बन जाएगा यहाँ पे। बात समझना क्या कह रहा हूँ, इस ए को जितने स्टेप में हम ये बनाएंगे आई, उतने स्टेप में जो यहाँ बन जाएगा, ठीक है, वही क्या होगा, इस ए का इन्वर्स होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का इन्वर्स होगा। बात समझना फिर से क्या कह रहा हूँ, इस ए को हमने जो स्टेप करके ये बनाया, उतने स्टेप करके यहाँ जो भी बन जाएगा मैट्रिक्स, वही क्या होगा, इन्वर्स कहलाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके, अब बनाएंगे कैसे, बनाएंगे हम लोग रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। किसे, रो और कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, या तो रो से या तो कॉलम से। तो यहाँ थोड़ा, तो रो कॉलम वाला क्या चीज़ हुआ, वही फंडा जो हमने डिटरमिनेंट पढ़ रखा था, क्या, R1 माइनस R2 माइनस R3 माइनस या फिर R1 इक्वल टू ये वो, वही सारी चीज़ें यूज़ करके यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब रो और कॉलम मैंने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि क्या होगा, जब एलिमेंट्री यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे इन्वर्स निकालने में, उसमें क्या करेंगे, या तो सिर्फ रो का यूज़ करेंगे या तो सिर्फ कॉलम का यूज़ करेंगे। रो और कॉलम को आपस में मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। डिटरमिनेंट में हम एक बार रो एक बार कॉलम कर सकते थे, बट यहाँ क्या होगा, अगर हमने रो उठाया तो सिर्फ और सिर्फ रो उठाना है, कॉलम की यहाँ बात नहीं करेंगे। ओके, इसीलिए क्या होता है, कई बार दो पार्ट में से पढ़ते हैं हम लोग, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो इतना डिटेल में नहीं जाके, क्योंकि ईजी चीज़ है, बच्चों वाली चीज़ है कि अलग अलग मैं इसको इंडिविजुअली बताऊँ। ठीक है, एक साथ पढ़ लेते हैं। तो जब मैंने बोला ना, जब रो आपको ईजी लगेगा कि रो के थ्रू ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो सकता है, जब रो के थ्रू ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो सकता है, तो रो वाले स्टेप यूज़ करेंगे, या फिर अगर आपने को कॉलम से यूज़ हो रहा है तो कॉलम वाला इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक, अब इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन पूरा डिटेल में समझाता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ, उसका शीट दी जाएगी, फिर देखते हैं कि कितना मतलब कर सकते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ। देखो पहले तो सिंपल फंडा मैंने इसी तरह से यहाँ पे चीज़ें लिख ली। क्या लिख लिया, पहले मैट्रिक्स लिख लिया जो दिया था अपने 1 2 2 ये, ठीक है, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया और ए को ऐसे लिखा रहने दो, ए के कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने दो चेंजेस किए। यहाँ मैं कर रहा हूँ रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूँ या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ। क्या हो रहा है, R2 मैंने क्या किया, R2 माइनस 2R1 कर दिया, और क्या कर दिया, R3 में R3 माइनस 2R। देखो अब ये जो चीज़ें, दोनों चीज़ें हैं, वो मैं इधर भी करूँगा और इधर भी करूँगा। सिंपल सा क्या करूँगा, इसमें भी करूँगा और इसमें भी करूँगा। ये दोनों चीज़ें, ये चीज़ इसमें भी करूँगा, ये चीज़ इसमें भी करूँगा, फिर ये चीज़ इसमें भी करूँगा, ये चीज़ इसमें भी करूँगा। इससे छेड़खानी नहीं करनी है, बस इन दोनों को काम को यूज़ करना है। इसको क्या करना है, धीरे धीरे ऐसा बना देना है। ठीक है, और जितने स्टेप तक ये ऐसा बनेगा और यहाँ जो भी मिलेगा वही अपना इन्वर्स होगा। बस सिंपल से देखते हो क्या हो रहा है। देखो ये मैंने किया तो अपने पास कुछ रिजल्ट आ गया ऐसा यहाँ पे। अब देख लेना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, तो एक बार खुद से इसको अप्लाई करना है। जो भी ये मैंने दे रखे हैं, ये लिखे हुए हैं, इसके ट्रांसफॉर्मेशन, इसको खुद से यूज़ करके यूटिलाइज करके इससे
फाइंड आउट कर लेना, ठीक। तो कुछ आके ऐसा कुछ 1 2 2 0 -3 ऐसे ऐसे करके 1 0 0 -2 1 0 -2 0 1 और ए। फिर मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं अगर मैं रो 2 में कुछ और भी कर दूं, क्या कर दूं, रो 2 में कुछ और भी कर दूं, हो सकता है कुछ और इजी मिल जाए। देखो हमारा मेन टारगेट क्या है कि यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब इसमें डायगोनल में 1 1 लाना, बाकी सब 0 लाना, हमारा मेन टारगेट ये है। और कुछ इसको थोड़ी देर अगर ना भी दिमाग में रखो, ये दिमाग में रखो कि इस वाली जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसमें कुछ ना कुछ करके हमको उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। मतलब 1 0 0 0 1 1 सॉरी 0 1 0 0 0 1, डायगोनल को 1 रखना, बाकी सबको 0 बनाना है, कुछ भी करके। कुछ भी मीन्स जो भी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ भी मतलब कैसे नहीं, कुछ भी जो भी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हमारे जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो फिर मैंने पहला स्टेप ये किया। सेकंड स्टेप में कह रहा हूँ R2 में क्या किया, 1/3 R2 कर दिया। तो R2 में ही क्या किया, डिवाइड कर दिया R2, सॉरी माइनस का 1/3, सॉरी माइनस के 1/3 से डिवाइड कर दिया R2 में। तो वो देखो क्या किया R2 में 0 अपॉन समथिंग, कुछ नहीं हुआ। अब -3 अपॉन -1/3, तो क्या हो गया 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस करके। -2 अपॉन 1/3, तो क्या हो गया माइनस माइनस करके 2/3, ऐसे ही कर दिया। और सेम क्या किया इधर वाले के लिए भी कर दिया, ठीक है। और ए ऐसे ही कर दिया। तो कोई बड़ा ध्यान समझो क्या बात हो रही है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अभी, ठीक है। वो स्टेप करने के बाद अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या किया मैंने, R1 गोज़ टू क्या, R1 - 2R2 कर दिया मैंने। R1 में क्या कर दिया, R1 - 2R2 कर दिया, ठीक है। सेम फिर क्या किया R3 गोज़ टू R3 + 2R2 वो भी कर दिया। देखो जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ इसमें, वो सारी चीज़ मैंने बोला ना मैं इसमें करनी है मुझे, सिंपल सा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आगे रोक दिया है क्योंकि ताकि तुम लोग करो क्या लिखा हुआ है। अब इतना करने के बाद एक स्टेप ये करना है, क्या करना है, R3 में क्या करना है, माइनस का 3/5 R3 करना है। R1 में क्या करना है, R1 - 2/3 R3 करना है। R2 में करना है कि R2 - 2R। ये 1, ये 2 और ये 3 चीज़ें खुद से तुम लोग करनी है और देखना है कि रिजल्ट यही आता है कि नहीं आता है। ओके, देखना क्या है कि रिजल्ट यही आता है कि नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके एक बार इसको चेक कर लेना, अगर आता है तो कमेंट में यस लिख के बता देना मुझे किस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर यही आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही। अब हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का सिर्फ एक लेक्चर बचा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली वो भी कल तक ख़त्म हो जाएगा, कल अपलोड कर दिया जाएगा या फिर आज शाम को हो जाएगा तो अपलोड कर देंगे। अब सिर्फ क्वेश्चन करने हैं अपने को। अब इधर 2-3 दिन लगातार सिर्फ क्वेश्चन और शीट करेंगे। मैं होमवर्क अपलोड करूँगा, होमवर्क मुझे जैसे आज अपलोड किया तो डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों तक मुझे सबमिट करना है। तो एक होमवर्क मैं अभी अपलोड करने जा रहा हूँ, तो मुझे डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों तक अप टू 10 AM 10 बजे तक मिल जाना चाहिए, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक या फिर कल मॉर्निंग तक लास्ट लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो हमारा डिटरमिनेंट मैट्रिसेस पूरा खत्म हो जाएगा। और फिर हम करीब इस पूरे वीक में एटलीस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे संडे तक, फिर मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। लेकिन क्वेश्चन अब डेली रूटीन पे होगा, जैसे आज भी भेजा जाएगा, कल भी भेजूँगा, परसों, और रोज़ का डे आफ्टर टुमारो में हर एक दिन छोड़ के मुझे उसका आंसर सबका चाहिए। और जो क्वेश्चन लगेगा दिक्कत है उसको कमेंट में पूछ लेना, मैसेज करके पूछ लेना, ओके। थैंक यू।